हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गुजरात साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश दोनों जगह के विधानसभा जो आपका इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट आया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि आखिर इस चुनाव का, इस इलेक्शन का परिणाम क्या रहा है। आप लोगों के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आपके सामने भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्ट वेब जो है साइट खुली हुई है, ताकि आपको सारे प्रमाण ऑथेंटिक मिल सके और आप अपने एग्जाम में कभी क्वेश्चन आने पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट की, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। टोटल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। कितनी है? 68 टोटल विधानसभा सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में जिस पर चुनाव हुआ है। और इसमें इस हिमाचल प्रदेश के अगर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 68 जो आपके कंस्टिट्यूएंसीज हैं उन पे चुनाव हुआ है, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने, किसने? भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 25 सीटों पर जीत हासिल की है, 25 सीटों पर। जबकि जो इंडिपेंडेंट पार्टी है, इसने एक प्रकार से जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक 3 सीटों पर कब्जा किया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है हिमाचल प्रदेश में, फिर से वापसी की है किसने? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 40 सीटों पर बहुमत प्राप्त किया है। यहाँ पर कांग्रेस ने एक प्रकार से जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस ने पार कर लिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है किसकी? तो कांग्रेस की। साथ ही साथ यहाँ पर वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज में आम आदमी पार्टी जो आपका है 1.10% है, बीजेपी है 43%, बीएसपी 0.35% वोट इसको भी मिला है, सीपीआई को 0.01% वोट, सीपीआई एम जो आपका है 0.66% वोट, आईएनसी को 43.90%, यानी जो आपका कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज प्राप्त किया इसने 43.90%। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी और आईएनसी दोनों की आप अगर देखेंगे वोट परसेंटेज, तो दोनों के वोट परसेंटेज लगभग समान है। 43% बीजेपी के हैं और आईएनसी के भी कितने हैं? 43.90%। लेकिन बाजी किसने मार लिया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 40 सीटों पर कब्जा किया है। जबकि बहुमत के लिए केवल यहाँ पर 35 सीटों की जरूरत थी, जो आंकड़े को पार कर चुका है कांग्रेस। ठीक है, नॉट जो आपका एनओटीए है 0.5059%, और अदर में 10.39% वोटिंग हुई है। अदर में जो लोग थे उनको प्राप्त हुए हैं मत। तो ये मत परसेंटेज है हिमाचल प्रदेश का। तो ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। लेकिन दूसरा जो हमारा रिजल्ट है वो आया है गुजरात का। कहाँ कर? तो गुजरात में यहाँ तो काफ़ी कड़ी टक्कर हुई है एक प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 182, 182 सीटें हैं गुजरात में। और इन 182 सीटों पर जो चुनाव हुआ है गुजरात में, उनमें सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है, फिर से सरकार बनाने जा रही है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है फिर से सरकार बनाने वाली है। कहां पर? तो गुजरात में 156 सीटों पर, यहां पर गुजरात में 156 सीटों पर कब्जा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 156 सीटें जीतकर एक प्रकार से रिकॉर्ड, ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में। दूसरे नंबर पर जो रही है वो कांग्रेस रही है, केवल 17 सीटों पर सिमट गई है। आपने देखा था 2000 इसके पहले जब 2017 में एग्जाम एक प्रकार से यहाँ पर चुनाव हुआ था गुजरात में, तब उस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसने लगभग 77 सीटें प्राप्त की थी। लेकिन इस बार उसका दायरा बिल्कुल सिमट गया है, यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों के पत्ते गोल कर दिए हैं। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 17 सीटें मिली हैं। इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं उनको 3 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी गुजरात में, जिसे 5 सीटें मिली हैं, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर 1 सीटें हासिल की है। इस प्रकार से टोटल 182 सीटों का रिजल्ट रहा है गुजरात में। और अगर हम वोट परसेंटेज की अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आप एक बड़ा नंबर यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, लगभग बीजेपी 52.50% वोट पर शेयर है बीजेपी के पास में। आप जो आपका है यहाँ पर आप देखेंगे कितनी है, तो 12.92% आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर वोटिंग शेयर इसको मिला है। AIMIM
जो आपका अशौद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है 0.29%, उसके अलावा बीएसपी 0.50%, सीपीआई 0.01%, सीपीआईएम जो आपका है 0.03%, ठीक है। उसके अलावा सीपीआईएमएल एल जो आपका है 0.01%, आईएनसी को 27 यानी कांग्रेस को 27.28% वोटिंग मिली है, वोट मिले हैं। और जेडीएस जो आपका है 0.01% और जदयू जो है उसको 0.00%। यहाँ पर इतने एक प्रकार से वोटों का डिवीजन हुआ है इन सारी पार्टियों के बीच में। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरी पार्टियां मिलकर के भी बीजेपी के बराबर मत हासिल नहीं कर पाई हैं। जितनी पार्टियां हैं सब अगर उनको मैच पूरा मिला दिया जाए तब भी बीजेपी के बराबर उनका वोट शेयर नहीं है। और इस प्रकार से गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है बीजेपी की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट रहा है आज के दिन का गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चुनाव हुए हैं। उम्मीद करते हैं चैनल पे जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं, एक बार सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए आपके किसी न्यूज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।